मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली, जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। उसकी नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है, कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित, वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता, वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे
तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहे, वो भी षड्यंत्र रचे थे, वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी, वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने जो भी मेहनत की थी उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और धैर्य था उसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष थे वे अब बीते समय की बात हो चुके हैं। अब तुम्हें हर ओर से समर्थन और सफलता मिल रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हारी सफलता, खुशी और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। तुम्हें हर दिन नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तुमने अपने अंदर जो साहस और धैर्य बनाए रखा उसी ने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती।
तुम्हारी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि बुरी ताकतें खुद ब खुद तुमसे दूर हो रही हैं। तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुमने जिस समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए थे, उसी का परिणाम है कि आज तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो। अब तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह सब अब उन्हीं पर लौट चुका है। उनकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और अब वे अपनी ही गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। तुम जहां भी जाते हो, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी सोच में अब केवल सफलता और प्रगति के विचार हैं। तुमने जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल है। तुम्हारे दुश्मन अब इतनी कमजोर हो चुके हैं कि वे तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी चालें चली, वे सब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जितनी भी साजिशें रची, वे अब उन्हीं के लिए घातक साबित हो रही हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। वे अब हर तरफ से हार मान चुके हैं और उनका हर प्रयास निष्फल हो रहा है।